समझो आर्ट क्यों कहा गया, साइंस क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि साइंस कहते ही लिमिटेड हो जाएगा, तब आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, प्रूफ चाहिए। लेकिन आर्ट में लाइट नहीं होगी तो भी हम वो काम कर सकते हैं। आर्ट्स के लोग स्किल्ड होते हैं, उनको कोई पावर की जरूरत नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, ये माइक नहीं चाहिए बोलने के लिए, पुस्तक नहीं चाहिए, राइट? लेबोरेटरी में जाके कोई मेजरमेंट नहीं करना है वहां पे, क्योंकि वो आर्ट जो है वो क्वालिटेटिव है 100%। और साइंस कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव भी है और क्वांटिटेटिव भी है। तो क्वांटिटेटिव में क्या होगा, मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए इसका नाम है आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लाइफ नहीं। लाइफ कह देंगे तो मेरी लाइफ अलग है, आपकी लाइफ अलग है, इनकी लाइफ अलग है, जानवर की लाइफ अलग है, वृक्ष की लाइफ अलग है। लिविंग का अर्थ हुआ पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड, चाहे वो पत्थर हो, क्योंकि पत्थर में भी साइंस कहता है छोटे से छोटे जो कण हैं सब वाइब्रेट होते हैं, वहां से एनर्जी होती है, ऑसिलेशन होता रहता है, वहां से भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो स्थिर नहीं है, वो भी उसका भी लाइफ होता है। तो लिविंग यानी डे टू डे, मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड, विचार से विचार, 60,000 विचारों में से केवल एक विचार पे ही फोकस करना, उसको लिविंग कहते हैं। और 60,000 विचारों को प्रोत्साहन देना, उन सभी को पकड़ के बैठे रहना, वो लाइफ कहलाता है। तो आर्ट ऑफ लिविंग है, आर्ट इन लिविंग भी नहीं है। तो बहुत बड़ी घटना है ये, इस घटना में हम इसके भागीदार बन सकें, हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें और इससे कुछ सीख सकें, और सीखने के बाद जीवन में प्रैक्टिस कर सकें। इंडस विश्वविद्यालय का थीम ही है प्रैक्टिस। थियरी तो अभी मैं शेयर कर रहा था कि लोग गूगल को छानते हैं, लोग यूट्यूब को छानेंगे, मेडिटेशन क्या होता है, भाई कुछ शब्द मिल जाएंगे, लेकिन शब्द अनुभव नहीं है। आप अनुभव सिद्ध बनेंगे, उस अनुभव से स्वयं को संजोएंगे, स्वयं की सिद्धियां होंगी, और फिर जो आनंद प्राप्त होगा आप शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे। इसलिए गूगल पे वो शब्द आपको अनुभव नहीं दे सकते, केवल वो स्वयं अनुभूति हो सकती, अनुभव नहीं, अनुभूति, राइट? तो अनुभूति कब होगी, जब हम करेंगे। अब कई लोग ऐसे हैं जो स्विमिंग में पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन स्विमिंग जिंदगी में किया नहीं, तो स्विमिंग का अनुभव नहीं होगा, अनुभूति नहीं होगी, पानी में कूदने का, पानी का आनंद, तैरने का वो अनुभव नहीं होगा, तो अनुभूति तो दूर की बात हो गई। इसलिए हम केवल शब्दों से हम ध्यान को नहीं समझ सकते, आर्ट ऑफ लिविंग की जो प्रक्रिया है उसको शब्दों से नहीं समझ सकते। आप आज अनुभव सिद्ध होंगे और फिर अनुभूति की दिशा में अग्रसरित होंगे। प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि आप चहुदिश, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, और हर दिशा में 360 डिग्री आप इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्राप्त कर सकें, ब्रह्मांड को रेसिप्रोकेट कर सकें, और आने वाली पीढ़ी को वो सब कुछ दे सकें, वो सब कुछ जो हमें हमारे पूर्वजों ने दिया है। कम से कम उतना अगर दे सके तो सच्चे अर्थों में आप मोह से मोक्ष अध्याय 1 भगवत गीता के 18वें अध्याय तक पहुंच सकेंगे, और यह जीवन सार्थक बन सकेगा। और मृत्यु, इस शरीर की मृत्यु के बाद पूर्वजों को कम से कम मुंह दिखाने के लायक रह सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आर्ट ऑफ लिविंग के श्री सभी गेस्ट और मैं श्री गुरुदेव जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को हृदय से पुनः पुनः शुभाशीष, शुभकामना देते हुए प्रभु के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि भगवान जो हम सबके हृदय में निवास करते हैं वो सभी को उत्तम से उत्तम ज्ञान, उत्तम से उत्तम सिद्धि और उत्तम से उत्तम योगदान देने की क्षमता प्रदान करें। और ऐसे ही हम सेशंस सीरीज, 1-2 नहीं, सीरीज करते रहें, जिससे हमारे सभी विद्यार्थियों को उत्तम से उत्तम लाभ प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। शुभ अवसर। तो राधा समुद्र से हिमालय की ओर जाती है। राधा का अर्थ है धारा का उल्टा चलना, और धारा क्या है, बाहर की दुनिया बड़ी ही न्यारी है, जबकि हम जिस मार्ग पर चलने वाले हैं वो धारा नहीं है। हम अंदर की यात्रा के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, अंदर की यात्रा स्वयं। अब प्रश्न यही उठता है, अंदर, तो अंदर जाएं कैसे? तो आज गुरुदेव के शुभाशीष, उनके शुभाशीर्वाद से जो अनुभवी व्यक्ति यहाँ पधारे हैं, उनके मार्गदर्शन में हम आज एक किंचित प्रयत्न कर सकते हैं
और मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष है, आनंद है और मैं अंदर से आह्लादित हूँ। मैं इतना सुबह से ही प्रतीक्षा कर रहा था कि कब 9:30 बजेगा और हम आप सब लोगों का दर्शन कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि आप अंदर से वो पवित्र लोग हैं जो इस देश को, आने वाली पीढ़ी को वो देना चाहते हैं जो शायद आपको समय से प्राप्त नहीं हो सका। उसको प्राप्त करने हेतु आपके अंदर जो जिज्ञासा है, जिसको आप अंग्रेजी में ओपन माइंडेडनेस कहते हैं, बिग हार्टेडनेस कहते हैं, आप उसकी प्रतिमूर्ति हैं। इसलिए इंडस विश्वविद्यालय के प्यून से प्रेसिडेंट सभी के तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी के हम बहुत कृतज्ञ हैं, थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं कि आपने अपना इतना समय, बहुमूल्य समय दिया। अब यह समय आपको बीज रूपी, यह जो बीज रूपी समय आज आप दे रहे हैं, यह वट वृक्ष बन करके पूरे समाज को, राष्ट्र को और पूरे ब्रह्मांड को वह ऊर्जा प्रदान करेगा जिसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना तो बहुत बड़ी बात है, तो परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते। इसलिए आपको सब सच्चे हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज यह जो समय विद्यार्थियों ने मिल करके हम सबको एकत्रित करने में जो परिश्रम किया, यह सराहनीय है। 2 अर्थों में अगर आपको याद हो तो श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय से लेकर के 8वें अध्याय तक लगभग 14 श्लोकों में भगवान द्वारकाधीश ने हम शिष्य अर्जुनों को यह कहा कि ध्यान क्या होता है, ध्यान करने के लिए करना क्या होता है।